श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, इस अद्भुत कहानियों के संग्रह में आज एक कहानी और जुड़ने वाली है। तो चलिए आज की कहानी को सुनते हैं, जिसका शीर्षक है ईश्वर में विश्वास की अद्भुत कथा। कहानी को पूरा ज़रूर पढ़िए और सुनिएगा। एक नास्तिक की भक्ति। हरिराम नामक आदमी शहर के एक छोटी सी गली में रहता था। वह एक दवाखाने का मालिक था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह से पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वह इस पेशे को बड़े ही शौक से, बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन ब दिन उसके दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को वंचित दवाइयों को सावधान इत्मीनान से होकर के देता था, पर उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। भगवान के नाम से ही वह चिढ़ने लगता था। घर वालों को उसे बहुत समझाते, पर वह उनकी एक ना सुनता। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन उसके दोस्त उसका हालचाल पूछने दुकान में आए। अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में कोई भी नहीं था। वह फिर क्या, सब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। एक छोटा लड़का उसके दुकान में दवाई लेने पर्चा लेकर के आया। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। हरिराम ताश खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र ही नहीं पड़ी। ठंड में ठिठुरते हुए वह लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए। मेरी माँ अत्यंत बीमार है, उसको बचा लीजिए। पर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद थीं। आपके दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ आज बच जाएगी। यह दवाई उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बीच लाइट भी चली गई है और सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी थोड़ा थम चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते ही हरिराम ने दवाइयों के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। ताश के खेल को पूरा न कर पाने के कारण अनमने से उसके अनुभव ने से अंधेरे की दवाई उस शीशी को झट से निकालकर उसके लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी के पैसे भी उसकी जेब में रख लिए। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर के चला गया। वह आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और वह देख करके दंग रह गया कि उसने दवाई की शीशी दी थी वो बदल गई थी। जो दवाई उसने उस लड़के को दिया था वह चूहे मारने की जहरीली दवा थी, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी ही देर पहले लौटाया था और ताश खेलने की धुन में उसे अन्य दवाइयों के बीच उस सोच कर रख दिया था कि ताश की बाजी के बाद फिर उसे उसकी जगह पर वापस रख देगा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी 10 साल की नेकी जो थी वो मानो जैसे ग्रहण लगने वाला था उसकी नेकी पर। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी माँ को दे दी होगी तो वो अवश्य ही मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखा जाएगा। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो उसे नहीं मालूम था। उसके बारे में वो जानता भी नहीं था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच, कितना विश्वास था उस लड़के को उस पर, उसकी सूझबूझ पर। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंड पड़ गई थी। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने पर पड़ी जहाँ उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान में लगवाई थी। उद्घाटन के वक्त लगाई थी। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने हरिराम से भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव हर कार्य करने की प्रेरणा देता है। हरिराम यह सारी बात याद
लगी थी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजन करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी हुई उस धूल भरे कृष्ण भगवान की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटे लड़का फिर दुकान में आया। हरी राम ने पसीने छूटने लगे। वह बहुत ही अधीर हो गया। पसीने को पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों में पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए जा रहा था। घर के करीब भी पहुंच गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के के उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हरिराम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई। और हरिराम उस दवाई की नई शीशी उसे थमाते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा। हरिराम को उस बेचारे पर दया आ गई। कोई बात नहीं है, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी जाओ, और हाँ, अब की बार ज़रा संभाल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब हरिराम के जान में जान आई थी। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर के अपनी धोती से पोंछने लगा और उसने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वह पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी दुकान को बंद करके वह घर को रवाना हो गया। नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की सुबह एक नए हरिदास की प्रतीक्षा कर रही थी। तो ईश्वर में अद्भुत शक्ति होती है, बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत होती है। किसी भी मुसीबत से ईश्वर हमें ज़रूर छुड़ाता है अगर हम उस पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो। किसी की नेकी के लिए उनको पूजा जाए, उनको याद किया जाए, तो वो तो अवश्य ही आपकी मदद करेंगे। को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।